तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगले बच्चे की जो रिकॉर्डिंग हमारे सामने है, अगले बच्चे की कॉपी जो हमारे सामने है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, वो बच्चा है जिसके मार्क्स है 24। सर बहुत ही परेशान बालक, सर मेरे 24 मार्क्स आए, पता नहीं सर क्यों मेरे नंबर कट गए, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है, 100 का अटेम्प्ट किया है, ऐसे बच्चे ने बोला। तो अगर देखें तो उसके पहले क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं, और अगर देखा जाए तो उसने अटेम्प्ट तो सारा किया है ना। अगर सिर्फ 3 क्वेश्चन को छोड़ दें, शायद वो भूल गया होगा इसे करना या टाइम नहीं रहा होगा, तो मोटा मोटी 97 मार्क्स का उसने अटेम्प्ट मारा है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर भाई कम आए, 6.5 आए हैं इसमें। इसको भी अटेम्प्ट किया है, यानी गलत अटेम्प्ट किया है। ठीक है, राइट। और पांचवा भी 3.5, तो यानी सबसे कम नंबर जो है वो 5th क्वेश्चन में है और फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें इस बच्चे की गलती क्या है, जो भी बच्चा है कमेंट कर देगा सर मैं पहचान गया अपनी गलती क्या है। तो अगर इस बच्चे को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत आसान था, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, और एक क्वेश्चन में मानता हूँ उसमें ट्रिकी वाला डिसोल्यूशन वाला, वो इतना ट्रिकी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन है ना विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर होता है और किस तरीके से हमारा डिसोल्यूशन कंपलसरी होता है। तो 5A में देखो तो सेल्स ऑफ गुड में 5A का क्वेश्चन है ना, इतनी बार मैं कॉपी तुम्हें दिखा चुका हूँ तो तुम समझ चुके होंगे कि सेल्स ऑफ गुड में से जो 5A का क्वेश्चन है वो सीधा रूल्स ऑफ डिलीवरी से है। और एक डिलीवरी का कॉमन रूल है, डिलीवरी टू द बायर इज इक्वल टू डिलीवरी टू द ट्रक ड्राइवर इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। ट्रक मतलब बायर को दे दिया, अगर उसने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है सेक्शन 25, तो डिलीवरी जो बायर को दी है वो किसको दे, ट्रक को दी, बायर को मान ली जाएगी। when the goods are in transit and the goods are not, ये समझ में नहीं आया वर्ड क्या लिखा, टू बायर दैट इज ओनरशिप, वो ये वर्ड समझ में नहीं आया क्या लिखा है, ओनरशिप द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म टू द गुड्स। तो भाई एक तो ये वाला गलत शब्द है, लॉ में तुम देखोगे कभी भी हार्म वर्ड यूज ही नहीं हुआ सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, सिर्फ यूज हुआ है लॉस। हार्म वर्ड यूज नहीं, गुड्स को भी हार्म वर्ड यूज नहीं, लॉस की बात की गई, तो गलत गलत शब्द 0 मार्क्स। ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है भाई, इन द ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। मतलब भाई समझ नहीं आया, मतलब मैं अगर चेक कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा समझ नहीं आया। ठीक है ना, राइट। तो गलत शब्द, गलत लैंग्वेज, 0 नंबर। तो ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड, ओनरशिप मस्ट, एक तो मस्ट वर्ड बहुत कम यूज होता है लॉ में, तो मस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। हार्म वर्ड गलत है, मस्ट वर्ड गलत है, शैल यूज करो। ओनरशिप शैल भी ट्रांसफर आना चाहिए, ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, गलत शब्द गलत सेंटेंस। ठीक है ना, इसलिए सीधा सीधा था कि अगर ट्रक वाले को गुड्स की डिलीवरी कर दी तो बायर को गुड्स की डिलीवरी मानी जाती है, तो सब कुछ तुमने बेकार लेकर कुछ फायदा नहीं आगे पढ़ने का, पढ़ेगा ही नहीं प्रोविजन के आगे। गलत शब्द गलत नंबर, है ना। 5A कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, है ना, द बायर मस्ट बी अवेयर, ये क्या है, कैविएट एम्प्टर विच मीन्स द बायर बिवेयर। फिर से गलत शब्दों का इस्तेमाल, यानी कि गलत वर्ड्स, 0 नंबर। बट देयर इज सम, देयर इज कैसे लग गया, देयर आर आएगा, और सम क्यों आएगा, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, समझाएगा, देयर आर एक्सेप्शन जो है वो है सम वर्ड। फिर से गलत शब्द, मार्क्स 0। टू दिस रूल इज अबाउट द मर्चेंटेबिलिटी ऑफ द गुड्स, मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी है वो बाबू, जागो ग्राहक जागो की बात ही नहीं है, मर्चेंटेबिलिटी तो क्या होती है, इसका आंसर था मर्चेंटेबिलिटी से। तो मर्चेंटेबिलिटी क्या होती है कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स जैसा अगर डिस्क्रिप्शन से दिया गया है
तो जिस चीज़ के लिए वो खरीदा गया है, जिस जैसा वो बोला गया उसको वैसे काम करे। इन द गिवन केस प्रोविज़न कहाँ है भाई, सीधा एनालिसिस पे आ गया। प्रोविज़न कहाँ है, प्रोविज़न कहाँ है, प्रोविज़न कहाँ है? एक तो प्रोविज़न लिखा ही नहीं है तुमने, मर्चेंटेबिलिटी के बारे में भाई मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें, तुम अपने क्वेश्चन को इससे मैच करो। ये रहा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ICAI ने ये दिया प्रोविज़न, फेंक के मारा लंबा चौड़ा इतना, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन का प्रोविज़न है ना। गुड्स आर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और सेलर डील इन द दोज गुड्स। तो अगर बायर एग्जामिन करता है और देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग डिफेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन और टू बी हैव रिवील्ड, तो भैया कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी लगती है इसमें, है ना। फिर देखना इतना सा लिखा है, defect of the engine could not be detected even after the reasonable inspection, therefore others can cancel the contract, revoke the contract, है ना, implied by providing या by implied condition of to merchantability। तुमने प्रोविजन कहाँ है, ICAI कह रहा भाई प्रोविजन कहाँ है, एक तो गलत शब्द लिख रहे हो, फिर कह रहे हो प्रोविजन कहाँ है। 5A का फर्स्ट देख लो भाई तुम, 5A का फर्स्ट ये रहा प्रोविजन, तुमने कहाँ लिखा है प्रोविजन, जो लिखा है गलत शब्द और प्रोविजन नहीं लिखा, तो प्रोविजन कौन लिखेगा बाबू, है कि नहीं बात। चलो आगे भी चेक कर देता हूँ, तुम कह रहे हो सर आगे भी चेक कर दो, तो आगे भी चेक कर देता हूँ। चलो 5B का फर्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये तुमने कुछ ठीक लिखा है, डज नॉट डिनाइड दैट, है ना, फिर से गलत शब्द लिख रखे हैं, डिनाइड ऐसे वर्ड लिखे ही नहीं है होल्डिंग आउट में, अलाउड टू डिनाई सच एक्ट दिस अकॉर्डिंग टू द पार्ट, आधा नंबर इसलिए दे दिया, समझ में नहीं आ रहा। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, ठीक है, देखना जरा अपनी लैंग्वेज मैच कर लो और इसकी लैंग्वेज मैच कर लो, तब तो समझ में आ जाएगी बात। अब देखो नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, देखना जरा क्या लिखा है, अ पर्सन हु लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट द रियल इंटरेस्ट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। एक बंदा जो अपना नाम लैंड करता है विदाउट द रियल इंटरेस्ट, उसे कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए, है ना, नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नो ही टेक पार्ट इन द बिजनेस, ही जस्ट लाइबल टू थर्ड पार्टी, पर वो थर्ड पार्टी का लाइबल होता है कि उसके नाम से। मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ कि विराट कोहली ने अपना नाम दे दिया हमारी कोचिंग को, ठीक है, तो उसका कोई अपना नाम लैंड किया है, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। पार्टनर हुज नेम इज यूज्ड, प्रोविजन कहाँ है, ICAI पूछ रहा है भाई प्रोविजन कहाँ है, कहाँ है प्रोविजन, ये प्रोविजन है। द पार्टनर हुज नेम इज यूज बाय द फर्म, नॉमिनल पार्टनर। अब मैच कर लेना क्या लिखा है, नॉमिनल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म एंड द कंडीशन कैन बी बाइंड ऑफ द फर्म, नॉमिनल पार्टनर इज लायबल ऑफ द फर्म बट ही डज नॉट हैव एनी राइट इन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। भाई ये शब्द पढ़ लेना भाई जरा, क्या लिखा है, हु लैंड हिज नेम विदाउट हैविंग द रियल इंटरेस्ट। अब तुम मैच कर लेना, तुमने ये शब्द लिखे हैं। डिसोल्यूशन का तो थोड़ा सा चलो मान लिया, है ना, डिसोल्यूशन सेक्शन 40 कंपलसरी सेक्शन, डिसोल्यूशन कब हो जाएगा, एग्रीमेंट जब सारे पार्टनर क्या करते हो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ये लिखा है तुमने, ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, और सेक्शन 16 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर आएगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, तुमने क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी। लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है भाई, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। गलत हो गया, ठीक है, ये तो तुमने गलत लिखा है, इसकी मुझे उम्मीद ही थी कि ये तो गलत होगा ही, क्योंकि भैया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये तो भाई तुमने गलत कर ही दिया है। समझ में आ गई बात, तब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी गलती क्या है, ठीक है, और इस गलती को मुझे कैसे सुधारना है। कोर्ट डिसोल्यूशन तुमने लिख दिया सेक्शन 44 की, कोर्ट कब डिसोल्यूशन देता है, और यहाँ क्या लिखा है कि डिसोल्यूशन बाय
है ना। कोर्ट नहीं पूछ रहा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन पूछ रहा जब बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा। फिर 5C अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। पोजीशन ऑफ डोमिनेट द विल, अनफेयर एडवांटेज, पूरी डेफिनेशन कौन लिखेगा? प्रोविजन कहाँ है भाई, ये प्रोविजन नहीं है, ये तुम अपनी तरफ से जो कुछ भी याद आ गया तो कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उस अब तुम देख लो, कुछ लिखा ही नहीं तुमने भाई, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला? तुम यार मजे लेने पहुंच गए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज भरना है। अब तुम देखना अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या आता है। अब इन्हें टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन में लिखोगे तो क्या होगा? डोमिनेट द विल एंड टेकिंग द अनफेयर एडवांटेज, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशन, मेंटल डिस्ट्रेस और अनकॉन्शनेबल बार्गेन। ये 4 बातें तुम्हें लिखनी, सीधा सीधा आसान से नंबर मिलते। पता नहीं आसान नंबरों को भी तुमने मुश्किल क्यों बनाया है, क्योंकि तुमने प्रोविजन याद ही नहीं किया। आयशा तुमसे पूछ रहा है भाई प्रोविजन कहाँ है और कब याद करेगा, कब लिखेगा। तो मुझे उम्मीद है अगली बार तब तुम मुझे मैसेज करोगे तो नीचे कमेंट में लिख दो भाई, इस तरह अगला मैसेज मैं आपको करूँगा 60 से ऊपर लाते ही कि ये रहा सर प्रोविज़न और ये रहे 60+ मार्क्स।